वाराणसी के राजकीय शिक्षक धर्मेंद्र कुमार के ड्यूटी के दौरान मुजफ्फरनगर में उनके ही सुरक्षा गार्ड ने अपनी सर्विस कार्बाइन से गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके विरोध में कानपुर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी घटना को लेकर अटेवा कानपुर के जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी, महामंत्री सुनील वाजपेयी व आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप यादव ने इस घटना के विरोध में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही शिक्षक परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, बच्चों की शिक्षा व जघन्य अपराध करने वाले सिपाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं कुलदीप यादव, प्रदेश महामंत्री आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ। आज हम लोग कानपुर महानगर में 5 मूल्यांकन केंद्र हैं। जो कल घटना हुई जिसमें हमारे एक शिक्षक साथी को एक आरक्षी के द्वारा जो रक्षक बन के गया था वही भक्षक बन गया और अपनी सर्विस बंदूक से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में आज सभी मूल्यांकन केंद्रों पे हमने बहिष्कार किया है और मूल्यांकन कार्य ठप कराया है। ये एक ऐसा मुद्दा है, आपको बता दें कि जहां पर एक अध्यापक सरकारी काम के लिए अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाए और उसकी सुरक्षा भी ना हो, ये कहाँ तक न्यायोचित है। हम और हमारा संगठन आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ और हमारे साथ हैं नीरज तिवारी जो अटेवा के जिला अध्यक्ष हैं और सुनील वाजपेयी जी महामंत्री हैं और हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं। सभी लोगों ने मिल करके आज 5 केंद्रों पर जाकर के श्रद्धांजलि सभा करी और मूल्यांकन कार्य को बंद करा के उस परिवार को शोक और संवेदना और आत्मा की शांति के लिए हमने 5 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, जिसमें GIC जहां पर हम लोग खड़े हैं चुन्नीगंज, दूसरा हरसाहें इंटर कॉलेज पी रोड, तीसरा सुभाष इंटर कॉलेज साकेत नगर, चौथा हमारा सरयू नारायण बाल विद्यालय आजाद नगर और 5वां DAV इंटर कॉलेज सिविल लाइंस। ये 5 केंद्रों पर जाकर के हमने शिक्षकों से अपील करी और शिक्षकों ने इसमें भरपूर सहयोग किया और संगठन ने मांग की है। जो सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करी है, क्या किसी के जीवन को आप 25 लाख से आंकेंगे? संगठन ने मांग करी है कि उस परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि दी जाए, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जो उसके पाल हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनको सरकार उनके शिक्षा पूरी कराए और जो इस जघन्य घटना को किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको आजीवन कारावास और फांसी की सजा दी जाए। उनको न्याय नहीं मिले तो संगठन क्या करेगा? आज मूल्यांकन कार्य बहिष्कार कराया है। अगर न्याय नहीं मिला तो आगे आंदोलन के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे, सरकार ये चेत ले। नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष अटेवा कानपुर। इस घटना की निंदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जहाँ पर एक शिक्षक साथी को, जो कि सरकारी कार्य से गया हुआ था, और उसकी हत्या कर दी गई। इस कृत्य के विरोध में संगठन ने आह्वान किया है। समस्त उत्तर प्रदेश के मूल्यांकन केंद्रों में कार्य बहिष्कार किया गया है और अगर सरकार न्यायपूर्ण स्थिति में नहीं आ पाती है जल्द, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आंदोलन के लिए विवश होंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है और यहाँ पर आप 25 लाख रुपए से किसी भी शिक्षक के जीवन का पालन पोषण उनके बच्चों का नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम शिक्षक परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए किसी व्यक्ति को, और उसके बच्चों को पढ़ाने की पूरी सुविधा सरकार द्वारा करनी चाहिए और इस जघन्य अपराध को करने वाले उस पुलिस के व्यक्ति को, सिपाही को निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक में केस चला करके और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा दी जाए, ये संगठन मांग करता है, क्योंकि ये शिक्षक हित पर बहुत बड़ा आघात किया गया है जिसकी भरपाई किसी स्थिति में नहीं की जा सकती। आपके संगठन का व्यक्ति जिसकी डेथ हो, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे राजकीय शिक्षक जो है दिन रात काम करते हैं और बोर्ड परीक्षा का ट्रक लेके हमारा शिक्षक धर्मेंद्र कुमार बनारस से शाहजहाँपुर और हरदोई होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और उनके साथ 2 पुलिस वाले थे, चपरासी था, और ये लोग जब ST कॉलेज में पहुंचे हैं तो रात हो गई थी और उसके बाद वहीं ये लोग विश्राम करने लगे। तब तक ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जा रहा है पुलिस वाला, इसके हाथ में स्टैंड गन थी
इसने वो चला दी, जिसकी मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कहा जाए कम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, उसको हाथ में गन देने की ज़रूरत क्या है? क्या ये कोई साजिश के तहत तो नहीं है? साजिश तो नहीं लगता है, इसलिए कि ये ड्यूटी अचानक लगती है, पुलिस वाला अचानक भेजा जाता है ट्रक में। और मास्टर का काम इस तरीके से ट्रक में कॉपी ले जाना, मैं समझता हूँ औचित्यपूर्ण नहीं है। अध्यापक का काम है पढ़ाना, ट्रक ले जाना, बंडल ले जाना, ये काम टीचर का नहीं है। ये आगे से हमारा शिक्षक, राजकीय शिक्षक, चाहे बाबू हो चाहे चपरासी हो, इस काम को नहीं करेगा। तो क्या जो जिस सिपाही ने राउंड गोली चलाई वो क्या नशे में था या कुछ और? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था, और उसने वहाँ पर गोली चला दी। अच्छा ये हुआ कि कुछ लोगों ने उसको पकड़ क्या लिया। उस जो गार्ड था उसका कुछ नाम मालूम है आपको? चंद्र प्रकाश नाम है। तो आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि एक तो जिसने ये कृत्य किया है उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और हमारे धर्मेंद्र कुमार जो शिक्षक हैं उनको कम से कम 10 करोड़ रुपए की सरकार आर्थिक मदद करे। उसकी परिवार में एक को राजपत्रित अधिकारी पद पर नियुक्ति दें। उसके बच्चों का जो शिक्षण वगैरह है, पढ़ाई लिखाई, वो सब की व्यवस्था की जाए। एक आवास उनको उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से उनकी पूरी सुरक्षा का दायित्व शासन और विभाग का है।